माया का, ये माया क्या है? माया कहते हैं भ्रम को, वहम को। और परमात्मा को प्राप्त करने में वहम और अहम ये दोनों ही शत्रु हैं। अहम माने अभिमान, वहम यानी कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा वो है नहीं है। दुर्योधन को आपने देखा होगा, जब दुर्योधन रासु यज्ञ में गया था पांडवों की सभा में, तो दुर्योधन को जहाँ थल दिखाई दे रहा है वहां पर जल है, और जहाँ जल दिखाई दे रहा है वहां पर थल है। यही भगवान की माया है। और ये भ्रम कौन पैदा करता है? ये माया को कौन प्रकट करता है? हम स्वयं प्रकट करते हैं इस माया को। कैसे प्रकट करते हैं? हम झूठ बोल करके प्रकट करते हैं। हम झूठ बोलते हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ और बोलते हैं। और जितने झूठों की संख्या बढ़ती चली जाएगी उतना ही हमारी आंखों पर वहम का पर्दा लगता ही चला जाएगा। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी की निंदा नहीं करता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, सभी निंदा करते हैं। हाँ, कभी कभी मन होता है तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन सबकी नहीं करते। जो व्यक्ति हमको ज्यादा पसंद होता है ना, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, हम केवल उसी की निंदा करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, निंदा करना अच्छी बात नहीं है। निंदा करना अपराध है। जब हम किसी की ज्यादा से ज्यादा निंदा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुराई करेंगे, और निंदा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, और स्वयं को सबसे अच्छा भी समझते हैं। सबकी निंदा करेंगे, सबकी बुराई करेंगे, और स्वयं को बोलेंगे हम तो सबसे अच्छे हैं साहब। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बुराई करता है, सच बता रहा हूँ, वह उस व्यक्ति से बुरा व्यक्ति संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। वह सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति है जो किसी की निंदा करता है। हमको निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम निंदा करना छोड़ देंगे उसी दिन भगवान कृपा करना शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा केवल यहीं पर अटकी हुई है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इनका वर्णन हम आगे चल के करेंगे। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी के मन में आया, ये संसार के लोग खाने पीने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और इन संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। और आगे कलयुग भी आने वाला है, और कलयुग में जो है पापी और दुराचारियों की संख्या ज्यादा होगी, तो उनका कल्याण कैसे होगा। ऐसा श्री नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, तोता को सुखदेव जी कहते हैं, यानी सुखदेव जी का जो स्वरूप है वो तोता का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में श्री किशोरी जी के, राधा जी के, जहाँ गोलोक राधा रानी का निवास है, वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा, बेटा सुख, तुम मृत्यु लोक में जाओ
और वहाँ जा कर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा माता मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मुझे भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। श्री राधा रानी ने कहा तुम जाओ तो सही, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है और जिनके ऊपर श्री राधा रानी का हाथ होता है प्यारे, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। भगवान के भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की माया का प्रभाव नहीं होता। अब तो जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी को प्रणाम किया। इधर इस लीला को आगे कैसे बढ़ाया जाए तो श्री नारद जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं एक बार तो विष्णु लोक में गया था, भगवान नारायण और लक्ष्मी में मैंने झगड़ा करवा दिया, लड़ाई करवा दी नारद जी। और एक बार मैं ब्रह्मलोक में गया था, ब्रह्मा जी का और माता ब्रह्मानी का भी आपस में झगड़ा करवा दिया। ये नारद जी की विशेषता है, जहाँ कभी झगड़ा नहीं होता है, जहाँ चार भाई बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करता, और वहाँ पे नारद जी का पदार्पण हो जाए तो वहाँ चारों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। नारद जी जहाँ पहुँच जाए वहाँ झगड़ा हो जाएगा। जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो वहाँ झगड़ा समाप्त हो जाता है। ये नारद जी की विशेषता है। आज नारद जी महाराज ने सोचा क्यों ना आज शिवलोक चलना चाहिए और माता पार्वती में और शिव जी में आज झगड़ा करवा दें। हाँ, तो नारद जी जो है शिवलोक में आ गए और भोलेनाथ जी किसी कार्य से विष्णु लोक गए थे भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। इधर नारद जी आए, माता जी को प्रणाम किया। माता जी ने कहा आइए बेटा नारद, आज तो आप बहुत दिनों बाद आए हो, आपका शिवलोक में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ मृत्यु लोक में सब कुशल मंगल तो हैं, त्रिलोकी में कोई किसी बात की कोई चिंता की तो कोई बात नहीं है ना। नारद जी ने कहा माता चिंता की तो बात है। बोले क्या बात है? बोले माता चिंता की बात यह है, सुर नर मुन सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माता चिंता की बात यह है कि संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई साधारण मानव हो, चाहे कोई बहुत बड़ा देवता हो, ये सब अपने अपने मतलब से प्रेम करने वाले, सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। और माता बस यही मुझे चिंता है, सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं, बिना मतलब के तो कोई प्रेम ही नहीं करता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जहाँ मतलब होता है ना वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ स्वार्थ होता है ना वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ स्वार्थ कभी आ नहीं सकता। प्रेम तो निष्काम है, प्रेम किसी प्रकार की कामना नहीं करता कि मुझे ये दो कि मुझे वो दो। आपका बेटा आपसे प्रेम करता होगा तो आपसे ना तो कभी घड़ी मांगेगा, ना साइकिल मांगेगा, ना मोटरसाइकिल मांगेगा, ना मारुति मांगेगा। जब भी आप उसको बोलोगे बेटा बता तुझे क्या चाहिए, वो केवल आपको ही मांगेगा। मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, बस इसी में मुझे सब कुछ मिल गया। वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। और जो बेटा इन सब वस्तुओं से आपको मांगता है, बोले पापा मेरे
मेरे लिए मोबाइल दिलाओ, पापा मेरे लिए बाइक दिलाओ, पापा मेरे लिए मारुति दिलाओ, तो वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो मोटरसाइकिल से प्रेम करता है, मोबाइल से प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम में तो कोई कामना होती नहीं है, प्रेम तो निष्काम होता है। भगवान के दरबार में जाओ तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो। अरे जो चीज हम मांग रहे हैं तो क्या भगवान इस चीज को जानते नहीं है? हमको किस चीज की आवश्यकता है? हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमको वह चीज मांगने की जरूरत नहीं है। हम भगवान से प्रेम करेंगे और हमको जो चाहिए भगवान हमको बिना मांगे देंगे, बिना मांगे ही देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे गोविंद स्वयं करते हैं अपने भक्तों की निगरानी, मेरे गोविंद स्वयं करते हैं अपने भक्तों की निगरानी। नया गद्दा, नया तकिया और नया दाना और नया पानी, ये सब भगवान करने वाले हैं।